एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर युवाओं का, छात्रों का जन सैलाब है और एक स्वर में नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि वो अब क्या सोच रहे हैं 20 जुलाई की घटना के बाद। ये कहाँ से आएगा? मेरा नाम है कार्तिक त्यागी, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। कौन से गाँव के रहने वाले? मेरा नावला। 20 जुलाई को यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैसी गोले छोड़े गए, उसके बाद से आपको क्या बदलाव नजर आया है? बदलाव ये नजर आया है और जो हमारे स्टूडेंट है और जागरूक हुए हैं और ये जागरूक होना अच्छी बात है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी देते हैं, इस्तीफा देना कोई मेन रीजन नहीं है। मैंने शिक्षा प्रणाली में चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आज मोदी जी अगर कल को कोई और गवर्नमेंट भी आती है तो उसके कारण भी यही इशू होगा। अगर शिक्षा प्रणाली जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक हम लोग ऐसे ही धरने देते रहेंगे। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज, आंसू गैसी गोले छोड़े गए, उस पर आपका क्या सोचना है? इस पर ये सोचना है कि कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट की भी गलती है। आप ऐसे स्टूडेंट पे डायरेक्ट आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट जो पहली बार अपने प्रोटेस्ट के लिए धरना देने आए हैं और आप ऐसे आप उन पे इंडायरेक्टली आप उन लाठीचार्ज नहीं कर सकते। आप उस दिन भी आए थे? हाँ, मैं उस दिन गया था। तो आपको क्या आप क्या सोचते हैं कि सरकार छात्रों की मांग के प्रति गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। इसके पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है। अगर सरकार इस छात्रों की बात मानती है तो सरकार को अपनी सरकार तक जाने का डर रहता है और धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री प्रणाली नहीं चल रही, उसको देना ही पड़ेगा इस्तीफा। अभी जंतर मंतर से आवाज प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की भी उठने लगी है। बिल्कुल, ये उठेगी। ये कहीं ना कहीं देखो, आप कोई भी सत्ता में आइए, कोई भी पार्टी आई है, अगर मान लीजिए भाजपा की जगह कोई और भी होता तो मेन रीजन है स्टूडेंट एक भारत का यूथ है और यूथ के कारण अगर यूथ पे दिक्कत होगी तो यूथ के दिक्कत के कारण कोई भी प्रधानमंत्री को किसी को भी इस्तीफे की मांग करेगा, कोई भी इस्तीफे की मांग करेगा। इसकी जगह कोई भी सरकार है। आप कहाँ से आए भैया? सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। 4 दिन हो गए मेरे को। अपने फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ने आए हैं यहाँ पर, और घर पर झूठ बोलकर आए हैं कि हम लोग स्कूल कॉलेज से बंक करके हमको आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। 20 तारीख को मैं यहाँ पे मौजूद था। इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था और पुलिस की वजह से, पुलिस कहीं से भी दिल्ली पुलिस नहीं लग रही थी, वो एक तरीके के गुंडे लग रहे थे, क्योंकि वो जिस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब स्टूडेंट अपने लड़के आए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग स्टूडेंट के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट के बारे में सोचते तो इतने स्टूडेंट और यहाँ पर आते नहीं। 20 तारीख के बाद यहाँ पर और भी भीड़ पड़ चुकी है, क्योंकि हम स्टूडेंट और मेरी तरफ भी काफ़ी लोग आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि मेट्रो के गेट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रश ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम सरकार क्यों डर रही है इतना? एक मंत्री के इस्तीफा देने से क्यों हिचक रही है, डर रही है? इतना बड़ा जन सैलाब सड़कों पर है, इसके बावजूद सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या लगता है आपको? सर, ये लोग ना एक दूसरे को बचा रहे हैं, क्योंकि कुर्सी छूटेगी तो सबकी छूटेगी एक साथ। मैं यहाँ पर बीजेपी या किसी सीजीपी वगैरह को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे घर वाले खुद बीजेपी सपोर्टर हैं, बट मैं यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आया हूँ। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल से काफ़ी लोग आए हैं। हम लोग सारे घर पे झूठ बोलकर आए हैं, क्योंकि अगर हम घर पे बताते तो बीजेपी सपोर्टर है हमारे घर पे, हमारे को डांट पड़ती। क्या उम्र है आपकी? सर, मेरी उम्र है 18 साल। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर, अभी हम लोग जो है यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीएससी की। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पेपर लीक होंगे, तो हमारे तो मेहनत वेस्ट जाएगी, एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, और जो पैसा हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई पर लगा रहे हैं वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपके घर वालों को पता नहीं चला आप यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं सर, हम 3 से 4 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर। झूठ बोलकर आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर घर पे बता के आएंगे, घर वाले हमारे बीजेपी सपोर्टर हैं, तो घर पर डांट पड़ेगी और आने भी नहीं देंगे। तो आप बताते नहीं घर वालों को कि भाई बीजेपी या किसी पार्टी के विरोध में थोड़ी है, ये जो शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितता है उनके खिलाफ है, इसमें घर वालों को क्या दिक्कत है? सर, घर वालों को ये दिक्कत है, घर वालों को ये लग रहा है कि हमारे जाने से क्या हो जाएगा, मतलब क्या बदलाव आ जाएगा वहाँ पर जाकर। आप बता रहे हो कि हाँ आप अकेले थोड़ी हो, यहाँ तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं। तो सर, वो इतने कि मतलब इतने लोगों की नहीं सुनी जा रही, तो हमारी क्या ही सुनी जाएगी। बट हमारे को घर से निकलना पड़ेगा, हमारे को अपने फ्यूचर के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा और खुद ही हमारे लिए हमको फ्यूचर के लिए लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भैया आप कहाँ से आए? दिल्ली से। 20 तारीख को भी यहाँ थे? क्या नहीं? उसके बाद 20 को तो यहाँ लाठी चार्ज वगैरह सब हुआ, उसके बाद कैसे आने का मन बनाया? 20 को मैं आ नहीं पाया, आना मेरे को 20 को ही था,
और कुछ रीजंस आ गए थे जिसकी वजह से फैमिली वालों ने आने नहीं दिया, तो आज बिना बताए निकल गया था मैं सवेरे। फैमिली मास्क किसी की वजह से लगाया हो क्या? हाँ, मास्क किसी वजह से लगाया हूँ। घर वालों की पहचान में ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है सरकार मान क्यों नहीं रही है? वो लाठी के ऊपर साने पे खुल गई, सरकार बात करने के बजाय लाठी पे आ गई। सरकार लाठी पे इसलिए आ गई क्योंकि जब पता होता है खुद का सिक्का खोटा है तो कैसे ना कैसे तो उनको अपना चलाना ही है ना। पावर उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो इसलिए वो बात ना करने की बजाय लाठी चार्ज पे आते गई। यही कारण है लाठी चार्ज करने का। नहीं तो बहुत पहले प्रोटेस्ट चल रहा है, तकरीबन 24-25 दिन हो गए थे प्रोटेस्ट को चलते चलते। अगर बात करने के उसमें होती, मकसद में होती, तो इतने दिन पहले थोड़ी इतनी हाहाकार होती थी। ये तो अब जाके हुई है 20 तारीख के बाद। उससे पहले उनको उठा लिया था सर को, उसके बाद ही तो हुआ है ये, उससे पहले थोड़ी हो रहा था इतना। आप देख रहे हैं कि जितनी देर से हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भाई साहब घर हमारे ध्यान रखते हुए हमें हवा लगातार कर रहे हैं। और यही नहीं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो छात्रों का, युवाओं का और यहाँ जो काम करने आ रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए और अन्य, उनका ध्यान रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं भाई साहब से भी बात करूं। भाई साहब एक सेकंड आए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मिराज अहमद हुआ, मैं बिहार से आया हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? एक हफ्ते से हम आ रहे हैं यहाँ पे जी। एक लगातार आते हैं आप? कंटिन्यू आ रहे हैं एक हफ्ते से। अच्छा, ये तो देखा है, ये छात्रों का, युवाओं का आंदोलन है, आप क्यों पहुंचे हैं? हम अपने छोटे भाइयों के भविष्य के लिए आए हैं कि आगे चल के ऐसा कोई दोबारा पेपर लीक ना हो, कि हमारे भाइयों का भविष्य खतरे में पड़े, इसके लिए हम आए हैं हर भाइयों के साथ देने के लिए। आप बिहार इतनी दूर से आए हैं, परसों लाठीचार्ज हुआ, सुबह इसके गोले दागे गए, और जो कुछ यहाँ पर हुआ वो आपने भी देखा होगा। उसके बाद वो हमें रुक कैसे गए? आपको चले जाना चाहिए था, अपनी जान नहीं बचानी आपको? नहीं, हम अपने भाइयों के लिए आए हैं और भाइयों के साथ रहना है हर हाल में। जनता आक्रोश में आ गई है कि इस्तीफा दिवा के ही रहना है। कुछ टाइम के रोने के लिए इससे अच्छा एक बार में रो लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, हाँ जी। आप 20 को भी आए थे? 20 को नहीं आया था, मैं मजबूरी थी मेरी ऑफिस की वजह से, मैं आज आया हूँ। छुट्टी लिया आज ऑफिस की? छुट्टी लिया मैंने। क्या करते हो? मैं अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी, सीए फर्म के अंदर। आपको लगा कि अब खतरनाक हो सकता है यहाँ पर आना? आपने देखा कितनी आपने बाहर देखा कितनी सुरक्षा व्यवस्था है? दिक्कत ये है, दिक्कत आज की नहीं है। अगर आज कुछ नहीं होगा ना, फिर दिक्कत आगे के लिए हो जाएगी। हमारी जनरेशन आगे आने वाली जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। अगर आज अगर ये चीज बुरी नहीं होती तो आज ऑपोजिशन लीडर भी नहीं, अगर आज प्रोटेस्ट उस पर नहीं खड़े होते। आज दिक्कत ये हो रही है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। भैया बस एक मिनट, एक मिनट में उस दिन हमने वीडियो देखी, वो बात छोड़ो, बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपने भी जो मीम देखी होगी कि अमेरिका कहता था कि मोदी ने किया है क्या है, भाई बस उस लौंडे को यहाँ पे ले आओ, ज्यादा बात नहीं कहता, अगर वो यहाँ पे दिख गया खत्म है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते भैया, खत्म क्या है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा सुन तो भाई, बहुत सारी वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स पुलिस वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं ये, लेकिन उनके बच्चे कोई बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं इंडिया में। बाबा साहब ने बोला था कि संविधान में भी लिखा है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन भाई कहाँ है ये इंडिया? क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? ये आप भी देख रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये कहाँ पे तानाशाही चल रही है? आप इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको करने दिया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक देश में ही तो होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज ही आया हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम था, मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, मैं आज ही आया हूँ। मैं मम्मी को भी छोड़ देने, मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। मम्मी को मैंने सच नहीं बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं फिर भी यहीं पे आया। मुझे पता है भाई, मेरे जैसे भाइयों का, काफियों का पेपर लीक होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो बस ये तानाशाही नहीं चलेगी, आपको इस्तीफा देना होगा बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आते हो? वो हापुड़ से। अच्छा, कुछ लोग से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्लीज अलाउ करो, उनको घर से बाहर निकलने को बोलो और यहाँ प्रोटेस्ट में आने के बोलो, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो कल के उनके बच्चों के साथ ही होगा, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अब अगर अभी आजाद नहीं उठाई ना उन लोगों ने इसके खिलाफ, तो फ्यूचर में इससे भी ज्यादा गंदी चीज झेलने को मिल सकती है। अभी आना पड़ेगा। इवन मैं पेरेंट्स को मैसेज दूंगा कि पेरेंट्स भी आए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य
का सवाल है। प्लीज अलाउ योर अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को प्लीज अलाउ करो कि वो प्रोटेस्ट में आए। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो चीज मिलती नहीं ना उसको फिर लेना पड़ता है अच्छे से। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। कहाँ से आए आप? मैं डाबड़ी मोड़ से आया हूँ। 20 तारीख को भी आप मौजूद थे यहाँ पर? नो सर, मैं यहाँ नहीं था। मैं एक्चुअली पंजाब में था, मेरी जीजू के घर, इसलिए मैं आ नहीं पाया था यहाँ पे। आपको आज दहशत नहीं हुई, डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। जब सच के खिलाफ मतलब सच के खिलाफ इतनी सारी जनता खड़ी है तो उसके हित में खड़े होने में क्यों डर लगे। ये जो यहाँ का प्रशासन है हमें मैसेज दे रहा है पेड़ पे मत चढ़ो, बैरिकेड से मत चढ़ो। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि तुमने हमें कॉकरोच बोला है। सुनो, कॉकरोच की यही नेचर है कि वो पेड़ पे चढ़ेगा और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें बाहर लेके आएगा। कॉकरोच वो होती है जो वॉशरूम में जाके नाली में डूबते हैं और नाली से कम नहीं है। अगर हमने कॉकरोच बोला है आप, इसका मतलब ये है हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी नाली में घुस सकते हैं, पेड़ पे चढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपने कॉकरोच बोला है तो हम कॉकरोच की तरह ही आप बिहेव करेंगे, कुछ भी करेंगे। आपको जो भी करना, मेरा फ्रेंड है उसने नीट का एग्जाम दिया था एंड ही इज वेरी डिप्रेस्ड। अभी वो घर से निकल भी नहीं पा रहा है। वो 2 साल प्रिपरेशन करी उसने नीट की और दोनों बार उसने अच्छा परफॉर्म करा। 550 प्लस उसका स्कोर आ रहा है। इवन तो उसका क्रैक भी नहीं हो पाया। क्रैक हो जाता तो अब कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट चल रहा है इसको कंटिन्यू करके रखो, क्योंकि जब तक कि हमें वो नहीं मिलेगा, रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, जब तक कि हम करते रहेंगे। थैंक यू। तो हमने यहाँ बहुत सारे युवाओं से, लोगों से बात की है। बहुत ज़्यादा शोर भी हो गया था तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम भी रही हो। ये यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है इस वक्त, तो ये वीडियो आपको बाद में ही देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।